हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 9 का कुछ बेसिक डेफिनेशंस। तो आते हैं, हमारे पास डेफिनेशन है पेज नंबर 3 पे। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अ डेसिमल नंबर विद अ फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अच्छा जी, इधर कहा जा रहा है कि ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल हो और डेसिमल के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाए, मतलब कि रुक जाए, पॉइंट के बाद बार बार ना चलता जाए, बस एक हद तक रुक जाए, तो उस नंबर को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इधर एग्जाम्पल दी है 1/4 को जब हम डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आता है 0.25। तो जो पॉइंट के बाद जो 25 है ये रुक गया है, मतलब कि पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा नंबर्स चलते नहीं जा रहे, रुक गया है, तो इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। आगे बताया जा रहा है 8/25 को जब डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.32। तो जब इसको जीरो पॉइंट के बाद देखें रुक गया है, 32 के बाद रुक गया है, तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट है 3/8, 0.375। तो पॉइंट के बाद देखें रुक गया 375 के बाद, मज़ीद नहीं चलता जा रहा, मतलब कि पॉइंट के बाद एक लिमिट में रह के नंबर आ रहे हैं। आगे है 4/5, जब इसको करवाते हैं तो हमारे पास 0.8 आता है, पॉइंट के बाद रुक गया, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अगले पेज पे पेज नंबर 4 पे हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। द डेसिमल नंबर विद एन इनफिनाइटली नंबर ऑफ पैटर्न of digits after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal number। अच्छा, इसमें बताया जा रहा है कि नंबर है, उसमें डेसिमल आता है, डेसिमल के बाद नंबर नहीं रुक रहा, सो ऑन चलता जा रहा है और उसके बाद सेम रिपीट हो रहा है, तो वो रिकरिंग है। जैसे कि 1/3 है, तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.333 और सो ऑन। इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेट है, मतलब कि पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा, और 3 बार बार सेम रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये रिकरिंग है। तो जो नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट रिपीट हो रहा है उसको हम रिकरिंग कहते हैं। अगली एग्जांपल दिया 1/6, 0.166 और सो ऑन। तो इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेट है और 6 बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये रिकरिंग है। आगे दिया है 22/7, तो ये हमारे पास आ रहा है 3.142857 और सो ऑन। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेट है और पॉइंट के बाद सेम डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब है ये रिकरिंग है। देखिए ना, 142857 आगे सेम होगा, तो ये रिकरिंग की एग्जाम्पल है। आगे आइए खुद से और एग्जाम्पल करते हैं जो कि बुक की नहीं होंगी। तो चलते हैं, खुद से एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि हमारे पास है ये 4/5 इज इक्वल टू, इसको जब हम कैलकुलेट पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8। पॉइंट के बाद रुक गया, इसका मतलब है ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आगे और कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ये टर्मिनेट की होगी। अब आगे हम एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि 25/28, 25/28, तो हमारे पास आ जाता है 0.892857 सो ऑन। इसका मतलब है कि ये एक तो ये नॉन टर्मिनेट है और ये रिकरिंग तब होगा जब पॉइंट के बाद सेम 8989 आता, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेट क्या है, एंड नॉन रिकरिंग है, एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर की एग्जांपल है। अब बताता हूँ रैशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो होता है जो टर्मिनेट हो जाए,
या जिसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकें, वो हमारे पास है रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 8, 5 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.625। रुक गया, पॉइंट के बाद रुक गया, तो ये क्या नंबर है? रैशनल नंबर। अच्छा, इधर मैंने बात की ये p बाय क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो कैसे लिखे जा सकते हैं? 0 ऐसे, पॉइंट हटा देंगे, 625 लिख देंगे, पॉइंट की जगह 1, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 डाल देंगे, तो ये p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा गया। इसका मतलब है ये रैशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि इरेशनल की हो। अच्छा, पाए की जो वैल्यू होती है, इधर करके दिखाता हूँ। पाए, इसकी वैल्यू है हमारे पास 3.141592654 सो ऑन। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नॉन टर्मिनेट है, तो जो नंबर नॉन टर्मिनेट हो जाए वो इरेशनल है। लेकिन इधर बात की थी p बाय क्यू, इसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। ये इसी तरह पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट की जगह 1, आगे 0 0, तो वो सो ऑन होता जाएगा। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिकरिंग है, एंड नॉन रिकरिंग, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है। अच्छा, एक और बेसिक समझाना था। जो नंबर टर्मिनेट हो जाए जैसे 1.25, तो ये रैशनल। जो नंबर टर्मिनेट हो जाए वो रैशनल है। जो नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो फिर हमें एक चीज़ चेक करनी है कि पॉइंट के बाद क्या वो सेम रिपीट हो रहा है। ये देखिए, टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन हमें देखना है कि पॉइंट के बाद अगर तो सेम रिपीट हो रहा है तो वो है रैशनल। अगर नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिकरिंग है तो वो हमारे पास है इरेशनल। ठीक है, इरेशनल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में बताएं कि आगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्या हम स्टार्ट करें। तो अगर आपको जो भी समझ आई है वो आप प्लीज़ कमेंट्स में बता दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।